कोलकाता में पीएम मोदी का दौरा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा हिंदी का हर भारतीय भाषा के साथ अटूट रिश्ता। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से की मुलाकात, डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। अखिलेश यादव का बयान, कहा सपा लड़ेगी जम्मू कश्मीर में चुनाव। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में एक रैली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने रैली के दौरान कांग्रेस पर झूठे वादों का आरोप लगाया। बता दें कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सड़क, पानी, बिजली की सेवाएं ठप हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ चुकी है, नौजवानों की भर्ती बंद हो गई है। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा कि महात्मा गांधी, नेताजी बोस और पटेल जैसे नेता गैर हिंदी भाषाई क्षेत्रों से थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की सराहना की और हिंदी को भाषाओं को जोड़ने का माध्यम बताया। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मांगों का अध्ययन किया जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और आश्वस्त किया कि अस्पताल के विकास और सुरक्षा से जुड़े काम जारी रहेंगे। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हो रहे पहले चुनाव में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए छोटे राज्यों में चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है और पार्टी के बुलावे पर वो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर आप मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हम। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह ने सीपीआईएम कार्यालय जाकर महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी और सीताराम येचुरी को देश के बड़े नेता और प्रेरणा का स्रोत बताया, जिनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। हम सबके लिए नहीं, इस देश के लिए एक बहुत बड़े नेता थे और देश के मुद्दों की समझ रखने वाला, देश के मुद्दों के समाधान की समझ रखने वाला और फिर उस समाधान को जो लोग सफल बना सकते हैं, उस समाधान को लेके जो लोग आ सकते हैं, उन सबको साथ लेके चलने वाला ऐसा व्यक्ति एक लंबे राजनीतिक कैरियर तक देश की सेवा करता रहा।
हमें गर्व है कि वो हमारे देश के एक नेता हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए जब मैं पत्रकार था उस वक्त भी और अभी भी राजनीति में जब मैं हूँ, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उनसे जो जब भी मैं मिलता था बहुत गर्मजोशी से हमेशा मिलते थे। तो हम सबकी बहुत सारी ऐसी जुड़ी यादें हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी, जो हमारे लिए एक हमारी कमाई है, हमारे संबंधों की कमाई है। आज हम उनको मिस करेंगे, पूरी जिंदगी में मिस करेंगे, देश उनको मिस करेगा और उनका एक वैक्यूम उनके जाने से जो क्रिएट हुआ है वो उसी तरह मेरी चुई की जगह कोई नहीं ले सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।